मूवी की शुरुआत में एक लड़की को एक सरकटा शैतान उठाकर ले जाता है और इसके कुछ सालों बाद चंदेरी शहर में लोगों ने स्त्री को इज्जत देने के लिए उसकी एक बहुत ही बड़ी स्टैचू खड़ी की है। फिर से महापूजा आती है और रुद्र को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें सरकटे के आने की बात लिखी होती है। रुद्र इस बात की खबर विकी को देता है और साथ में ये भी बताता है कि ये वही कागज के टुकड़े थे जो किसी ने चंदेरी पुराण की किताब में से गायब किए थे। इसके बाद विकी के डीडी उसको उलू गुलू करने के लिए पैसे देते हैं जिन्हें बिट्टू छीन लेता है अपनी गर्लफ्रेंड को ऐश करवाने के लिए। तभी वहाँ पर बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी आती है और वो उन लड़कियों के बारे में बात करती हैं जो शहर छोड़कर भाग गई थी। फिर उसी रात को सरकटा शैतान चिट्टी को उठाकर ले जाता है। जब सारे लोग उसे ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें एक शराबी मिलता है जिसने बताया कि लड़की को सरकटा उठाकर ले गया है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी विकी को एक साया दिखने पर जब वो उसके पीछे जाता है तो विकी एक खंडर में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। अब देखो यार, इसका कोई नाम तो नहीं है इसलिए हम इसको जादूगरनी बोलेंगे। उसने विकी को बताया कि वो जानती है कि चिट्टी और बाकी शहर से गायब हुई लड़कियां कहाँ गई हैं। उन्हें सरकटा शैतान उठाकर ले गया है जिसने उस वैश्या को मारकर स्त्री बनाया था, इसीलिए तो वो स्त्री के जाने के बाद शहर में आया था। विकी को याद आता है कि उसने सरकटे के बारे में सुना है, इसीलिए वो भागकर रुद्र के पास जाता है और इसके बारे में बात करता है। तो रुद्र ने बताया कि वो सरकटा जिसका नाम चंद्रभान था एक बहुत ही पापी, घमंडी और अय्यास किस्म का आदमी था। उसकी नजरों में औरतों की हैसियत बस इतनी थी कि उनका काम है चूल्हा चौका बर्तन धोना और जब मर्द चाहे तब उसके साथ सोना। चंद्रभान अपने दोस्तों के साथ एक वेश्या का मुजरा देखा करता था और जब उस वेश्या ने शादी करने की सोची तो चंद्रभान और उसके दोस्तों ने मिलकर उसकी छोटी बेटी के सामने उसके पति की हत्या कर दी और उसे आग में जला डाला। फिर वेश्या स्त्री बनकर आई और उन सबको मारकर जमीन में गाड़ दिया और कहते हैं वो सरकटी लाश आज भी कहीं पर दफन है। इसके बाद जब विकी जादूगरनी के साथ प्रेम गीत गाने के लिए जाता है तो वो उसकी उंगली खा जाती है, लेकिन रुद्र और बिट्टू के आने पर उसे पता चलता है कि वो सब उसके मन का भ्रम है। जिस पर विकी डिसाइड करता है कि उन्हें सरकटे को हराने के लिए स्त्री को वापस बुलाना पड़ेगा और स्त्री को बुलाने के लिए उन्हें जना को लाना पड़ेगा। तो वो दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली, जहाँ पर जना IAS की तैयारी कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी हलचल होने पर उन्हें एहसास हुआ कि जना उलू गुलू कर रहा है, लेकिन वो तो एक भेड़िया था जो उन्हें देखकर भाग जाता है। वो दोनों जना को झूठ बोलकर शहर ले जाते हैं कि उसे रुद्र की नौटंकी में एक नाटक करना है, लेकिन उसे वहाँ पर जाकर पता चला कि उन दोनों ने उससे झूठ बोला है और उनका मकसद तो उसके जरिए स्त्री को बुलाना है। पहले तो जना मना कर देता है, लेकिन फिर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो सभी पहुंच जाते हैं खंडर में, जहाँ पर वो तीनों बहाने से जना को अकेला छोड़ देते हैं और जना गायब हो जाता है। जब वो उन्हें मिलता है तो वो मर चुका होता है, लेकिन अचानक से होश में आ जाता है और सबको भागने के लिए बोलता है। जब वो रास्ते में होते हैं तो सरकटा आकर जना की बॉम्ब पे काट लेता है। जना जैसे तैसे करके उसके सिर में आग लगाकर उससे पीछा छुड़वाता है और वो सब आकर चंदेरी के चौक में छुप जाते हैं, लेकिन सरकटा उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें मारने वाला होता है कि वहाँ पर जादूगरनी अपनी चोटी घुमाती हुई आती है और उनकी जान बचा लेती है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती और सरकटा शैतान उन लोगों पर स्त्री का स्टैचू गिराकर भाग जाता है। अगले दिन जादूगरनी ने उन लोगों को बताया कि उन्हें सरकटे को पूजा के आखिरी दिन तक रोकना होगा, नहीं तो वो काफी शक्तिशाली होकर तबाही मचा देगा और वो उसका सामना अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वो जादूगरनी से ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि पिछली रात को जना सोया नहीं था और उसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। जब उन्होंने उससे बात की तो उसने बताया कि पिछली रात को वो मरा नहीं था बल्कि एक नरक जैसी जगह में चला गया था जहाँ से सरकटा आता है और उसने सभी लड़कियों को वहीं पर कैद करके रखा हुआ है। उन्होंने एक बात नोटिस की कि सरकटा उन्हीं लड़कियों को उठाकर ले जा रहा है जो नए ख्यालातों की हैं, यानी कि मॉडर्न जमाने की। रुद्र ने जना को समझाया कि वो अपने बुरे सपनों की वजह से उनको रास्ता दिखा सकता है। जादूगरनी विकी को सरकटे से फाइट करने को बोलती है, लेकिन विकी मना कर देता है और वो सब उसे मनाने लगते हैं कि वो शहर का रक्षक है और उसकी आंखों में प्यार है, इसीलिए वो एक अकेला है जो ऐसा काम कर सकता है। जादूगरनी ने कहा कि विकी उसकी आंखों में देखकर उसकी छाती में खंजर उतार सकता है और शहर को बचा सकता
सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सरकटे को वापस बुलाए कैसे। रुद्र ने बताया कि वो एक शराबी और अय्याश आदमी था और अगर शहर में मुजरा होगा तो वो जरूर आएगा। और वो सब चल पड़ते हैं एक शमा नाम की लड़की को मनाने जो रुद्र के काफी करीब थी। और वहाँ हमें पता चलता है कि रुद्र ने लाइब्रेरी इसीलिए खोली थी क्योंकि शमा को किताबों से बहुत प्यार था। शमा को देखकर वो तीनों जहर खाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनकी जवानी बेकार है जो एक बुढ़ा ऐसी कमसन कली को पटाए बैठा है। शमा मुजरा करने के लिए रेडी हो जाती है और जब वो अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रही थी तो वहाँ पर सरकटा आकर सभी आदमियों को हिप्नोटाइज करके शमा को उठाकर ले जाता है और सभी हिप्नोटाइज लोग सरकटे के लिए इंसाफ मांगने की बात कहते हैं। इसके बाद रुद्र ने विकी को बताया कि उसे पता चल गया है कि चिट्ठी किसने भेजी थी और वो तीनों पहुंच जाते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल में जहां का सरदार था हमारा अकी महाराज। रुद्र उनको बताता है कि ये चंद्रभान का वंशज है। अकी उनको बताता है कि सरकटे को हराने के लिए उन्हें उसी के घर में जाकर उसे मारना होगा। वहाँ पर कोई जानवर या मेल या फीमेल नहीं जा सकते, वहाँ दोनों आधा आधा ही जा सकते हैं। और आज पूजा की आखिरी रात है तो वो सभी लड़कियों की बलि देकर शक्तिशाली बन जाएगा। उन लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन जादूगरनी बताती है कि वो अर्धनारीश्वर की बात कर रहा था। फिर विकी उसके सर को काटने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और तैयार होकर पहुंच जाता है खंडर में जहां विकी और जादूगरनी एक होकर सरकटे के डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और जादूगरनी विकी से लड़कियों को आजाद करने को बोलती है जबकि वो खुद सरकटे से फाइट करके खुद की बलि उसको देगी, लेकिन विकी मना कर देता है। पर जादूगरनी के कहने पर वो मान जाता है और वहाँ चला जाता है। तभी वहाँ सरकटा आकर जादूगरनी को मारने लगता है तो विकी भाग कर आता है और जादूगरनी को उससे छुड़वाता है, लेकिन सरकटा अपने सिर के कई सारे क्लोन बनाकर वहाँ आता है और जादूगरनी अपनी चोटी खोलकर उनको पीटने लगती है और विकी को पास वाला एक खंजर निकालने को कहती है जिससे स्त्री ने सरकटे को मारा था। विकी काफी कोशिश करता है लेकिन उस खंजर को नहीं निकाल पाता। सरकटा जादूगरनी को काबू कर लेता है और विकी का भी गला दबाने लगता है कि तभी वहाँ पर भेड़िया आता है जिसे जना ने भेजा था। वो आते ही सरकटे पर टूट पड़ता है। सरकटा अपने आप को कमजोर होता देख अपनी बॉडी बुलाता है और भेड़िए को दूर पटक कर मारता है। वो विकी को भी बढ़िया वाला घुसन पेलता है और जादूगरनी की चोटी तोड़कर उसका गला दबाने लगता है। तो जादूगरनी अपनी मदद के लिए अपनी माँ को बुलाती है और तभी वहाँ पर स्त्री आ जाती है और उसे पीटने लगती है, पर वो गधा स्त्री को दूर फेंक कर मारता है। विकी कोशिश करके उस खंजर को निकाल लेता है और स्त्री को दे देता है जिससे स्त्री उसकी मुंडी काटकर लावे की नदी में डालकर जला देती है। उसके मरते ही सभी हिप्नोटाइज हुए लोग ठीक हो जाते हैं और वो दोनों सभी लड़कियों को लेकर बाहर निकल आते हैं। जाते टाइम जादूगरनी विकी को बताती है कि वो उसके पास इसीलिए ही आई थी ताकि वो सरकटे को हमेशा के लिए मार सके और स्त्री के साथ जो लड़की थी वो जादूगरनी ही थी। विकी उससे उसका नाम पूछता है लेकिन वो बहुत चालाक थी। वो अपना नाम विकी के कान में बताती है और विकी को शक्तियां देकर वहाँ से चली जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जना भेड़िए के साथ दिल्ली जाने की तैयारी में है, लेकिन भेड़िया उसको वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वहाँ पर ड्रैकुला का आतंक छाया हुआ है। और मिड क्रेडिट सीन में एक लोटा लुढ़कता हुआ अकी के पास आता है जिसमें लावा है और अकी उस लावे को उठाकर कंज्यूम कर जाता है जिससे उसमें काफी शक्तियां आ जाती हैं।